अवलोकन। अवलोकन जैसे कि साधारण शब्दों में कहें कि अवलोकन का सीधा तात्पर्य क्या होता है? देखना। व्यक्ति विशेष जो है, प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में बुद्धि विवेक जो होता है, वह उस बुद्धि विवेक के आधार पर किसी चीज को क्या करता है? देखता है। और देखने के साथ साथ यह अंदाजा लगाता है कि यह क्या है। यह अंदाजा लगाता है कि यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है। यही सारी चीजें कहाँ आती हैं? हमारे अवलोकन में। यानी अवलोकन वास्तविकता में यदि हम कहा जाए, अवलोकन क्या है? अपने आँखों से देखना और अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर यह अनुमान लगा लेना कि यह कैसी घटना है, यह क्या है, यह क्यों है। जब किसी घटना का अध्ययन किया जा रहा होता है तब भी हम यह सारी चीज़ें लगाते हैं। हम दूर से देख रहे हैं और यह अंदाजा लगा यार लड़ाई किसकी हो रही है, क्यों हो रही है, क्या उसका मोटिव होगा, ये सारी चीज़ें। तो ये क्या है? वास्तव में यही चीज को हम कहते हैं अवलोकन। क्या कहते हैं? अवलोकन। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से यदि हम समझते हैं तो अन्वेषण की एक विधि। सबसे पहले अन्वेषण का तात्पर्य क्या होता है? खोजना। खोजना, किसी चीज को खोजना। अब खोजने में हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, किसी में कमियां खोजना है, कोई नए तथ्य खोजना है। तो जो हमारे खोजने की प्रक्रिया है वह क्या है? अन्वेषण कहलाती है। तो यहाँ पर हम वही चीजें देखेंगे आज कि अवलोकन क्या है, अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे अवलोकन अन्वेषण की, देखिए अन्वेषण यहाँ पर आ गया, यानी कि खोजने की, तथ्य एकत्र करने की क्या है? एक शास्त्रीय विधि है। कौन सी विधि? शास्त्रीय। शास्त्रीय का मतलब क्या होता है? जो पहले से चली आ रही है। देखिए दो प्रकार होते हैं पहले से चले, एक परंपरागत जिसमें कि नियम मौखिक होंगे कि हमारी परंपरा है इसलिए हम कर रहे हैं। एक शास्त्रीय यानी कि बहुत सारे बड़े भौगोलिक क्षेत्र के द्वारों से स्वीकृति दी गई है, लिखी गई है और उसके आधार पर करती है ना। तो हमने क्या कहा उसे? शास्त्रीय। प्राचीन विधि भी कह सकते हैं। और सबसे मेन बात जो अवलोकन है वो प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष भी, अप्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम स्वयं उससे जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। यदि मैं डायरेक्ट आपसे कोई कार्य करने का कह रहा हूं तो क्या होगा कि आप कहेंगे सर ने ये कार्य किया, लेकिन मैं किसी थर्ड पर्सन का सहारा लेके आपसे कार्य करूं तो आप क्या कहेंगे? सर के द्वारा इस व्यक्ति से मुझसे ये कार्य कराया जा रहा। तो वो कहाँ? इनडायरेक्ट वे में आ गया। इसीलिए जो हमारा अवलोकन ये प्रत्यक्ष है, क्योंकि अवलोकन में व्यक्ति या अनुसंधान करता, जो कि हम स्वयं होते हैं अनुसंधान करता है, तथ्य एकत्र करना है तो हमारे द्वारा यानी प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। ठीक, इसका शुभारंभ सबसे पहले किसके द्वारा? विलियम जे गुडे और पॉल के हट। इन्होंने बताया और लिखा कि वास्तव में विज्ञान का शुभारंभ कहाँ से हो रहा है? अवलोकन से होता है। और अंतिम प्रमाणिकता के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इसे अवलोकन पे ही जाना पड़ता है। क्योंकि जब भी विज्ञान की बात की जाती है तो विज्ञान किस पर आधारित है? तथ्यों पर आधारित, फैक्ट पर आधारित है, जानकारियों पर आधारित है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल निश्चित फैक्ट। तो यहाँ पर वही चीज की जा रही है। और क्योंकि हमारा समाजशास्त्र भी क्या है, कई विद्वानों के उसे भी वैज्ञानिकता पर पुष्टि की गई है। जैसे कि यदि हम अगस्त काम्ट की बात करें तो अगस्त काम्ट ने समाजशास्त्र को विज्ञान बनाने पर जोर दिया। कई विद्वान हैं जिन्होंने कला बनाने पर जोर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर विज्ञान की बात चल रही है। तो विज्ञान का शुभारंभ कैसे होता है? अवलोकन, यानी हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं वहां से। और अंतिम प्रमाणिकता के लिए जब अंतिम रिजल्ट पर पहुंचते हैं तब भी हमें क्या करना पड़ता? अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर अवलोकन है। साधारण शब्दों में अवलोकन क्या हुआ? देखना और अपने ज्ञान अपने विवेक के आधार पर क्या करना? एक निर्णय पर पहुंचना। क्या कहलाया? अवलोकन कहलाया। अवलोकन में जो विद्वान हमारे आए हैं उन्होंने किस शब्द को क्या कहा, वो चीज़ की हम चर्चा करेंगे। तो इसे हम सहभागी अवलोकन की बात कर रहे हैं। जो सहभागी अवलोकन है ये सर्वप्रथम 1924 में किसके द्वारा लेके आया? 1924 में एडवर्ड सी लिंडमैन की पुस्तक द सोशल डिस्कवरी में सहभागी अवलोकन शब्द को लाया गया। सहभागी अवलोकन क्या होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे। सहभागी अवलोकन मुख्य रूप से क्या है? अवलोकन का एक ऐसा तरीका जिसमें अनुसंधान करता है या जो तथ्य एकत्र करने जा रहा है, जो रिसर्चर है, जो खोज करता है, वह स्वयं जिस घटना पर अध्ययन करना है उस घटना में हम स्वयं को सदस्य बना ले, यानी स्वयं से ही वहां जुड़ जाए। तो हम उसे क्या कहते हैं? सहभागी अवलोकन कहते हैं।
पीबी यंग का कहना क्या है? पीबी यंग का कहना है कि अवलोकन आंखों के द्वारा स्वाभाविक घटनाओं का उनके घटित होते समय एक व्यवस्थित और सुविचारित अध्ययन है। यानी कि जब घटना घटित हो रही है उसी समय हम आंखों से देख रहे हैं और व्यवस्थित तरीके से उसे अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या कहलाया? वह अवलोकन कहलाएगा। आगे हम देखेंगे अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि अवलोकन के कई प्रकार आते हैं। मुख्य रूप से अवलोकन 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला अवलोकन जिसे हम कहते हैं सहभागी अवलोकन। मुख्य रूप से प्रकार हैं नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन एक ऐसा अवलोकन है जिसमें अनुसंधानकर्ता जिस घटना का अध्ययन करने जा रहा है उस घटना को स्वयं से नियंत्रित कर लेता है। ठीक, जैसे कि अपन देखते हैं लैब में हम देखते हैं इतना हमें केमिकल यूज करना है तो निश्चित है इतना ही करना है, इस समय पर करना है, इसे इतना हीट देना है, ये क्या एक निश्चित है। तो इस प्रकार से जो अवलोकन किया जाता है उस अवलोकन को क्या कहा जाता है? नियंत्रित अवलोकन किया जाता है या नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। दूसरा हमारे पास क्या है? अनियंत्रित अवलोकन, यानी कि ये ऐसा अवलोकन है जब हम तथ्य एकत्र करने जा रहे हैं तो हो सकता है हमारे अनुसार परिस्थिति ना हो या हमें जो तथ्य एकत्र करना हो हमारे पास स्वयं के पास अनियंत्रण व्यवस्था हो। जैसे कि हमें आपसे कोई तथ्य लेना है, आपसे तथ्य लेने के लिए एक तरीका ये है कि मैं आपसे फ़ोन करके कह दूं कितने इतने बजे मैं आऊँगा और आपसे ये जानकारी लूँगा, ये क्या हो जाएगा? हमारा नियंत्रित हो जाएगा। और दूसरा क्या है? अनियंत्रित। मुझे पता है कि आपके पास जानकारी मिल सकती है, मैं निकला और आपके पास पहुंच गया, अब पता ये चलता है कि आप समय पर नहीं हैं या आप मिले लेकिन जो तथ्य या फैक्ट एकत्र करने मैं आया वो फैक्ट मुझे नहीं मिला। ये है अनियंत्रित अवलोकन। क्या है? अनियंत्रित। अनियंत्रित को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला सहभागी, दूसरा असहभागी और तीसरा अर्ध सहभागी। सहभागी में जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, जब सहभागी की बात आ रही है तो सहभागी अवलोकन ऐसा अवलोकन होता है जब अनुसंधानकर्ता जिस घटना का अध्ययन करने जा रहा है उस घटना में स्वयं को क्या बना लेता है? भागीदार बना लेता है। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई मुझे भील जनजाति का अध्ययन करना है, अब मैं देखूंगा भील जनजाति कहाँ की, हमने कहा मध्य प्रदेश की भील जनजाति, तो जहाँ पर वह भील जनजाति निवास करती है मुझे उस भील जनजाति के साथ रहना पड़ेगा, उस समय बिताना पड़ेगा। तब जो अध्ययन हुआ है वो क्या कहलाएगा? सहभागी अवलोकन। यानी कि मैंने स्वयं को उस परिस्थितियों में रखा और रखने के उपरांत अवलोकन किया, तो सहभागी अवलोकन। दूसरा अर्ध सहभागी। असहभागी में क्या किया जाएगा? असहभागी के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमें अध्ययन भी जनजाति करना है लेकिन हम स्वयं उस निश्चित क्षेत्र पर नहीं जा रहे हैं। हमने देखा कि पुराने किसी विद्वान ने अध्ययन किया है, उनके शोध पत्र हमने ले लिए, या पुराने किसी व्यक्ति विशेष के शोध पत्र ले लिए, या कोई पुस्तक ले ली जो भील जनजाति पर लिखी गई है। तो इस प्रकार से जो अध्ययन किया जाएगा वो क्या होगा? हमारा असहभागी अवलोकन। यानी कि इस अवलोकन के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं उस परिस्थिति का, उस परिघटना का हिस्सा नहीं बन रहा है, स्वयं उस परिस्थिति में अपने आप को नहीं रख रहा है, तो हम कहेंगे उसे असहभागी अवलोकन। तीसरा आता है आपका अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन ही अवलोकन का ऐसा तरीका है जिसमें कुछ विशेष समय पर तो हम क्या करते हैं? उस परिस्थिति का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ समय पर हम परिस्थिति का हिस्सा नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन को कहा जाता है अर्ध सहभागी। जैसे कि हम कहें कि अर्ध सहभागी जो अवलोकन में वास्तव में सहभागी और असहभागी दोनों का मिश्रण है। जैसे भील जनजाति का अध्ययन करना था तो अध्ययन का हमने देखा कि आज भील जनजाति के इस क्षेत्र पर कोई कार्यक्रम है, हम वहाँ पर चले गए, हमने अपनी सदस्यता की वहाँ पर, तो हमने कुछ जानकारी प्राप्त कर लिया, यानी कुछ तथ्य प्राप्त कर लिए। और कुछ तथ्य हमने कैसे प्राप्त किए? पुस्तकों के माध्यम से, शोध पत्रों के माध्यम से। तो इस प्रकार का जो मिला जुला अध्ययन होता है वो कहलाता हमारे पास अर्ध सहभागी अवलोकन। अंतिम अवलोकन जो है वह है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन का ऐसा तरीका है जब एक ही घटना का अध्ययन या अवलोकन बहुत सारे अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया जाता है, तो उसे कहा जाता है
सामूहिक अवलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामूहिक अवलोकन कहा जाता